माहिरीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत अंदरूनी मसाइल के एजेंडे पर हुई। भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है और जब बधाई के पात्र है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ा, एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। लेट्स सी, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज। आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को खामोश हो जाना है। बात तो सही है। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनावों का नतीजे आ गए हैं और इसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी बढ़त के साथ एक तरफा जीत हासिल की है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर चल गया है और बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई है और उसने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। ये खबर सामने आने के बाद मीडिया में जैसे हाहाकार मच गया हो, पाकिस्तान में तो जैसे सन्नाटा छा गया हो, दहशत का माहौल छा गया है, क्योंकि इससे ही सिद्ध होता है कि 2024 में जनता मूड बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर आने वाले हैं और पाकिस्तान दूसरी बार में कटोरा हाथ में लेके घूमने लगा है, तो तीसरी बार में सोचिए उसका क्या हाल होगा। यह सब सोचकर पाकिस्तान में तो जैसे सन्नाटा छा गया है, वहां की मीडिया सदमे में आ गई है। देखिए कैसे वहां पर दहशत फैली हुई है। देखिए ये वीडियो और वीडियो के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बात को जरूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी, ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है उसकी बिना पर ये जीत है। अब पार्टी की जीत है, उनकी पार्टी की जीत। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। अब बात आती है रोहित भाई कि राहुल गांधी ने तो पत्रकारों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ लिया था और कास्ट के बारे में पूछ लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात, धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया। सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा, अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा, मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी। बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पे तो जो कर ही रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपना रिक्लेमिंग हिज हिस्ट्री, रिक्लेमिंग हिज पास्ट, चेंजिंग द एंटायर फेस ऑफ द कंट्री, मेकिंग इट ग्लोबल, गेटिंग एक्सेस इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह मोहम्मद बिन जायद से जाके जफियाँ डालनियाँ, उसको G20 में आके इतनी इम्पोर्टेंस दे देनी, ठीक है। एंड देन जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसको अहमियत देता है। ये एनजी होता है जैसे आप मुझे इज्जत दें कि मैं आपको इज्जत दूंगा,
लेकिन जारी बात है दे प्ले इट। आप मोहम्मद बिन जायद की जो हंसी है, मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी। ठीक है, जो किसिंजर है उसने इंदिरा गांधी के बारे बिलो द बेल्ट वर्ड यूज़ किए थे। बाद में खैर माफ़ी भी मांग ली और कहता है कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और आज सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया हुआ है, सारे के सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया है। आई थिंक निक्सन के साथ वो मिलने गई थी तो ही केप्ट हर वेटिंग को 40-45 मिनट। सो द पॉइंट इज़, और आज सारे का सारा जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है उसमें एक अमेरिकन सिटीजन की किलिंग में भी, तो वो कह रहे हैं कोई मसले नहीं, साढ़ा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जनाब। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि जो एक इंटरनेशनल आउटरीच इंडिया ने बना ली है अपनी। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, जिसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नजर में वो कैसे लीडर हैं? ही इज अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूं। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से।